गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपका रोशन एक बार फिर से आपके बीच नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। देखिए, आज से हम लोग मैथ के बाद अब फिजिक्स का कुछ दिन स्टडी करेंगे, या हो सकता है मैथ फिजिक्स दोनों का वीडियो आएगा। फिजिक्स का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स जो है, कहा जाता है हार्ट ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का हृदय, दिल है। इसको जानना जरूरी है, इसकी गहराइयों में खोना जरूरी है हम लोग को। और फिजिक्स तो वो पेपर है जिसको आप जितना ज्यादा उसमें डूबिएगा आपको उतना ही मजा आने वाला है। तो हम लोग लाइट पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, जो 18 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में पूछता है। 14 था, लेकिन चूंकि अब क्वेश्चन ज्यादा आएगा आप लोग को भी, तो 18 से कम में नहीं रहेगा, 18 24 भी हो सकता है। तो इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिक्स, लाइट। कहा जाता है कि दिल के हर दर्द को बताया नहीं करते हैं, और ये लाइट है बाबू, इससे कुछ छिपाया नहीं करते। तो लाइट वो है जो हर आदमी को प्रकाशमान कर देता है, हर आदमी को एक रास्ता दिखाने का काम करता है। पूरी दुनिया इसका इंतजार करती है। याद रखिए, दुनिया में कोई अंधेरों का इंतजार नहीं करता, लेकिन सुबह का इंतजार तो एक छोटा सा परिंदा भी करता है। इसलिए देखिए, लाइट को जानना जरूरी है, और लाइट बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है फिजिक्स की। लाइट स्टार्ट करने के पहले आप लोग को लाइट का हिस्ट्री जानना होगा कि लाइट आया कहां से, कैसे सोचा गया इसके बारे में। ऐसे तो याद रखे, ये पृथ्वी जब बना था तो इस पृथ्वी के बनने के पहले भी संसार में कोई चीज थी तो वो लाइट था। इस संसार में जीवन आने के पहले भी कोई अगर चीज थी तो वो लाइट थी। लाइट सबसे पहले है, लाइट के बाद हम लोग हैं। अगर ये पृथ्वी पर से लाइट एक हफ्ता आना बंद हो जाएगा, 2 हफ्ता आना अगर बंद हो जाएगा, तो पृथ्वी का आधा जो लिविंग वर्ल्ड है, जो सजीव है, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसी लाइट का उपयोग करके पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं, और हम लोग पेड़ पौधे के फल को, अनाज को, उसके पत्तों को खाते हैं। तो जो लाइट है, ये पूरे संसार को उजाला दे रहा है और पूरे संसार को चला भी रहा है। तो आज इसी लाइट के बारे में जानते हैं हम लोग। देखिए, लाइट के बारे में सबसे पहला कोई आदमी अगर साइंस के वर्ल्ड में हुआ, विज्ञान की दुनिया में हुआ, तो उसका नाम था न्यूटन। न्यूटन ने 1675 ईस्वी में कहा कि लाइट में दो तरह की चीजें होती है, एक प्रकाश का परावर्तन होता है और दूसरा अपवर्तन होता है। दुनिया कहा कि बड़ा अच्छा है भाई, हम तो पहला बार जाने हैं कि परावर्तन के कारण कोई चीज देखते हैं। पहला बार हम लोग जाने हैं कि अपवर्तन दो माध्यम में होता है। जैसे रसगुल्ला रस में बड़ा दिखता है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो गया। हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं तो वो प्रकाश के परावर्तन के कारण देखते हैं। तो सबसे पहले दुनिया में प्रकाश के बारे में कोई बताने वाला आदमी था तो उसका नाम था न्यूटन। और न्यूटन ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम पड़ा प्रकाश का कणिका सिद्धांत। और वो कणिका सिद्धांत कब आया था? 1675 ईस्वी में। एक एक करके सारे कैरेक्टर को हम लोग पढ़ेंगे। 10-15 लेक्चर का ये वीडियो होगा। आज पहला पार्ट आपका आया है। 1975 ईस्वी में जब सबसे पहले न्यूटन ने लाइट को दिया, न्यूटन ने सबसे पहले दुनिया को बताया कि प्रकाश कोई सिंगल कलर नहीं है, लाइट में 7 गो रंग होता है, 7 कलर होता है। प्रकाश 7 रंगों के मिलने से बना होता है। तो याद रखिए, दुनिया में पहला ऐसा आदमी जिसने 7 रंगों के बारे में बताया, तो उस आदमी का नाम क्या था? न्यूटन। न्यूटन को देखने के बाद दूसरा आदमी जो आया साइंस के वर्ल्ड में, वो थे हाइगेंस। न्यूटन ने कहा कि प्रकाश में कण होता है, लेकिन न्यूटन ने यह नहीं बताया कि कौन सा कण होता है। 250 साल लग गया कण को जानने में। 250 साल तक हम लोग को नहीं पता चल पाया कि कौन सा कण होता है। तो न्यूटन ने सिर्फ बता कर गया कण होता है प्रकाश में, और इसके अलावा वो बता नहीं पाए कि कौन सा कण होता है, कैसा कण होता है। लेकिन आगे ही बस 3-4 साल बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं हॉलैंड के। इनका पूरा नाम था क्रिश्चियन हाइगेंस। और हाइगेंस आए तो उन्होंने दिया हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। न्यूटन ने कणिका सिद्धांत दिया, हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत दिया। और 1678 ईस्वी में हाइगेंस का तरंग सिद्धांत आ गया, और वो बोले कि प्रकाश जो है एक प्रकार का तरंग है, और उस तरंग का नाम क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। और प्रकाश जो है, जब, चूंकि हम लोग को पता है कि प्रकाश किसी भी तरंग को चलने के लिए माध्यम चाहिए, तो वो बोले कि पृथ्वी का तो माध्यम है, ये अर्थ है, अर्थ का तो ये वायुमंडल हो गया। लेकिन जहां वायुमंडल नहीं है, वहां पर जो हमारा प्रकाश की कण जो है, जो अनुदैर्ध्य तरंग जो है,
ये जानते हैं किस माध्यम में चल रहा है? काल्पनिक माध्यम में चल रहा है। तो काल्पनिक माध्यम की चर्चा फिजिक्स में सबसे पहले किसी ने किया था, तो उसका नाम कुछ था हाइगेंस। और ये कहे कि काल्पनिक माध्यम में एक चीज भरा हुआ है जिसका नाम कुछ है ईथर, और यही ईथर नामक काल्पनिक माध्यम में प्रकाश चल करके पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। कुछ दिन चला, गुरु तो गुरु, चेलाओ तेज। कहा भी जाता है कि गुरु गुड़ ही रह जाता है और चेला चीनी बन जाता है। तो हाइगेंस के दुगो चेला था, दुगो चेला के नाम था, एगो के फ्रेनल, एगो के यंग। फ्रेनल और यंग ने कहा कि गुरुजी आप गलत हैं। गुरुजी कहे कि कैसे गलत है? तो उनके ही दो चेला फ्रेनल और हाइगेंस ने बताया कि पहली बात कि प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंग नहीं है, प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। तो याद रखिए, सबसे पहला बार हाइगेंस को गलत काटने वाला आदमी कौन था? दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम है वो के फ्रेनल है, वो के यंग। दोनों के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा आपको आगे चलकर लाइट में। उन्होंने बताया, उन्होंने हाइगेंस को काटा और कहा कि प्रकाश एक कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ। इसके अलावा और कुछ नहीं काटा। अभी भी हम लोग पढ़ रहे थे कि हाँ तरंग है, भले हाइगेंस अनुदैर्घ्य बताए तो उनका चेला गलती काट के अनुप्रस्थ कर दिया। अब इतना के बाद याद रखिए 1865 ईस्वी में 1865 ईस्वी में हम लोग को जाकर के पता चला कि प्रकाश अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ जो भी हो, लेकिन प्रकाश सबसे पहले एक तरंग है जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। 1865 ईस्वी में हम लोग को पता चला कि प्रकाश एक ऐसा तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, और इसको आने जाने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता होता नहीं है। तब हाइगेंस का सिद्धांत गलत होना शुरू हुआ, जो ईथर नामक काल्पनिक माध्यम वाला था। तो मैक्सवेल ने 1865 ईस्वी में सबसे पहले आकर के ये बताया कि प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय। इसको बताने वाला आदमी कौन? मैक्सवेल। कौन? मैक्सवेल ने, वो क्रिकेट वाला मैक्सवेल नहीं, ये वैज्ञानिक है। मैक्सवेल ने सबसे पहले बताया कि प्रकाश जो तरंग है वह विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसको आने जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग कहीं भी आ सकता है और कहीं भी जा सकता है। अब कहानी इतने खत्म नहीं हुआ। 1865 ईस्वी के बाद 1900 ईस्वी में हमारे अभी तक के कहा जाता है महान वैज्ञानिकों में शुमार अल्बर्ट आइंस्टीन इस क्षेत्र में कूदे और कहे कि प्रकाश में वो कण पाया जाता है, और इन्होंने न्यूटन वाली बात को नए चीजों से कह दिया कि प्रकाश में एक कण पाया जाता है, और ये जो कण है इसका नाम जानते हैं क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है फोटॉन। सोचिए, नाम है फोटॉन। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश में एक कण पाया जाता है और उस कण का नाम है फोटॉन, और फोटॉन में ना तो द्रव्यमान होता है और ना तो आवेश होता है। फोटॉन एक द्रव्यमानहीन और आवेशहीन कण है। इसमें ना तो द्रव्यमान होगा और ना ही इसमें कोई आवेश होगा। ऐसा बताने वाला आदमी कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन थे। 1900 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने हम लोग को बताया कि प्रकाश में एक कण होता है जिसका नाम कुछ है फोटॉन। इस पर आवेश नहीं है, इसका द्रव्यमान नहीं है। कहानी इतने में नहीं रुका। अभी भी लाइट क्लियर नहीं हो रहा था, क्योंकि हाइगेंस ने कहा तरंग है, मैक्सवेल ने भी कहा तरंग है। अब यहां नया बखेड़ा छेड़ दिए, नया मसाला ला करके डाल दिए। कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन की प्रकाश में वो कण है, नाम दे दिया फोटॉन। तो न्यूटन वाला भी बात सही, तरंग बोल के गए थे हाइगेंस, तो मैक्सवेल ने भी वो बात को सही कह दिया। अब बड़ा फंसाव हो गया कि लाइट को कैसे पढ़ा जाए। दुनिया का एक सिरा कहा कि तरंग है, दुनिया का दूसरा हिस्सा बट गया कि नहीं कण है। ये पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई। तब जाकर के 1924 ईस्वी में, याद रखिए 1924 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आते हैं और उनका नाम है डी ब्रॉगली। क्या नाम है उनका? डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने पूरी दुनिया को कहा लड़ो मत, प्रकाश दोनों है, लाइट हैज डुअल नेचर, प्रकाश दोहरी प्रकृति रखती है, प्रकाश में तरंग भी है और प्रकाश में कण भी है। तो 1924 ईस्वी में जाकर के बखेड़ा खत्म हुआ और डी ब्रॉगली ने क्लियर किया कि प्रकाश जो है दोहरी प्रकृति,
डुअल नेचर, जैसे मोबाइल के में लिखा होता है डुअल सिम, तो दूगो सिम ओकरा में जाता है, तो प्रकाश में डुअल नेचर यानी दूगो प्रकृति है। प्रकाश में दो टाइप का गुण है, पहला कण का गुण और दूसरा तरंग का गुण। और इस चीज को बताने वाला वैज्ञानिक कौन थे? डी ब्रोगली। कब बताया? 1924 ईस्वी में। आज सोच लीजिए 2020-21 चल रहा है अभी, यानी कि लगभग आज से 97 साल पहले हम लोग को पता चला। बहुत दिन नहीं हुआ है। लाइट की जंग छिड़ी हुई है 1675 ईस्वी से, आज 2021 आ गया है, 2021 आ गया है, लेकिन लाइट के बारे में पता कब चला बढ़िया से? 1924 ईस्वी में डी ब्रोगली ने बताया कि दुनिया वालों लड़ो मत, प्रकाश दोनों चीज है, प्रकाश में कण भी होता है और प्रकाश एक प्रकार का तरंग भी होता है। तब जाकर के लाइट की कहानी समाप्त हुई। ये तो था लाइट के पीछे का हिस्सा। ये सब चीजें सिलेबस में पढ़ना है, लेकिन बहुत लंबा लड़ाई, यहां से एक जगह कहीं नहीं पढ़ना है पूरा, सब थोड़ा थोड़ा अलग अलग टॉपिक्स में आपको मिलते जाएगा। तो अब यहां से आपका स्टार्ट होता है सिलेबस का मेन पार्ट, सिलेबस का मुख्य हिस्सा, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग कॉपी का और कलम खोल करके बैठिए, लिखते भी चलिएगा, समझते भी चलिएगा। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, तो चलिए लिखिए। लाइट के बारे में समझते हैं। प्रकाशिकी को याद रखिएगा, दो हिस्सों में बांटा गया है। प्रकाशिकी को दो हिस्सों में बांटा गया, एक का नाम पड़ा किरण प्रकाशिकी, दूसरा का नाम पड़ा तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी को कहा गया रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, और तरंग को कहा गया वेव ऑप्टिक्स। तो फिलहाल जो हम लोग पढ़ेंगे वो सबसे पहले पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाश किए, और तब इसके बाद स्टडी करेंगे वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाश। तो स्टडी करना शुरू करते हैं। देखिए बहुत सारा बायोलॉजी का बच्चा है, मैथ नहीं पढ़ रहा है, वो कनेक्ट नहीं है। आप उसको कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए, उसको संपर्क होता है, मैसेज कीजिए, शेयर कीजिए, उसको वीडियो लिंक भेजिए कि हाँ फिजिक्स का स्टार्ट हुआ है। और देखिए फिजिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, एक दिन में फिजिक्स को बनाया नहीं जा सकता, एक दिन में इसको बिगाड़ा भी नहीं जा सकता। कोई बच्चा अगर साल में 365 दिन में अगर 364 दिन फिजिक्स पढ़ा और एग्जाम के 2 दिन पहले नहीं भी पढ़ेगा, पूरा लिख करके आएगा। तो फिजिक्स ना ही एक दिन में बनाया जा सकता, ना ही एक दिन में इसको बिगाड़ा जा सकता है, इसलिए इस पर मेहनत करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सवाल लिखिए, प्रकाशिकी क्या है? व्हाट इज ऑप्टिक्स? क्वेश्चन लिखिएगा, प्रकाशिकी क्या है? क्वेश्चन लिखिएगा, प्रकाशिकी क्या है? क्वेश्चन है प्रकाशिकी क्या है? आंसर में लिखिएगा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण का अध्ययन करते हैं, प्रकाश के गुण का अध्ययन करते हैं, उसे प्रकाशिकी कहते हैं, उसे प्रकाशिकी कहते हैं। इसकी पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इसकी दो शाखाएं होती है, इसकी दो शाखाएं होती है, इसकी दो शाखाएं होती है। चलिए इसको समझ लेते हैं। पहला है किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स। तो प्रकाशिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश के किरण प्रकृति का अध्ययन करते हैं, यानी किरण वाला गुण का, उसको हम लोग कहते हैं किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स। जैसे कोई आदमी है, अब भाई ओकरा में दू गो गुण कभी कभी आ जाता है, खास करके आदमी का अगर शादी विवाह हो गया तो बड़ा फेरा। कभी कभी ऐसा सवाल आता है कि वो आदमी सोचना पड़ता है कि माँ के तरफ से बोले कि पत्नी की तरफ से बोले,
खैर हमारे साथ ऐसा स्थिति अभी नहीं है। तो वहां पर डुअल नेचर उस आदमी का हो जाता है। अगर माँ के पक्ष में बोल दिया तो पत्नी नाराज, पत्नी के पक्ष में बोल दिया तो माँ नाराज। अब इसके चक्कर में उसको दिक्कत हो जाता है। तो लाइट के साथ भी यहाँ था, यही बातें थी। तब इसको दो हिस्सा में बांट दिया, वो किरण और दूसरा तरंग। तो किरण प्रकाशिकीय में क्या लिखेंगे, अभी लिखेंगे नहीं, समझेंगे। प्रकाशिकीय की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश के किरण प्रकृति का अध्ययन करते हैं उसे किरण प्रकाशिकीय कहते हैं। और अगर तरंग की बात होगी तो प्रकाशिकीय की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश के तरंग प्रकृति का, तरंग के गुण का अध्ययन करते हैं उसे तरंग प्रकाशिकीय कहते हैं। तो ये सिस्टमेटिक बटेगा। तो चलिए लिखिएगा, प्रकाशिकीय की दो शाखाएं होती है। पहला लिखिए किरण प्रकाशिकीय, पहला किरण प्रकाशिकीय रे ऑप्टिक्स, और दूसरा लिखिए तरंग प्रकाशिकीय वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। पहला लिख करके डैश लगाएंगे, पहला लिख करके डैश लगाएंगे। एकदम बढ़िया से नोट कॉपी लाल पियर हरियर नीला कलम से बनाइए और याद भी करते जाइए। हालांकि ऐसा पढ़ाया जा रहा है कि आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा समझने में। तो किरण प्रकाशिकीय लिख के डैश लगाइए और लिखिए प्रकाशिकीय की वह शाखा जिसके अंतर्गत, प्रकाशिकीय की प्रकाशिकीय की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश के किरण प्रकृति, प्रकाश के किरण प्रकृति का अध्ययन करते हैं उसे किरण प्रकाशिकीय कहते हैं, उसे किरण प्रकाशिकीय कहते हैं। अच्छा, आपको एक चीज बता दे, किरण प्रकाशिकीय में सबसे ज्यादा आपको जियोमेट्री का यूज होगा, जो आप लोग 9-10 में पढ़ करके आए हैं। रेखा, कोण, संपूरक कोण, लंबपूरक कोण, समानांतर रेखाएं, ये सब चीजों का बहुत ज्यादा यूज होता है, ज्योमेट्री बहुत घुसता है। तो चलिए नीचे नोट में लिखिएगा, इसके नोट में लिखिएगा, देखिए किरण प्रकाशिकीय में ज्यामिति के गुणों का उपयोग किया जाता है, ज्यामिति के गुणों का उपयोग किया जाता है, ज्यामिति के गुणों का उपयोग किया जाता है। हो गया क्लियर? अब दूसरा नंबर पर लिखेंगे तरंग प्रकाशिकीय, तरंग प्रकाशिकीय लिख के डैश लगाएंगे, तरंग प्रकाशिकीय लिख के डैश लगाएंगे और लिखेंगे प्रकाशिकीय की वह शाखा, प्रकाशिकीय की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश के तरंग प्रकृति का, जिसके अंतर्गत प्रकाश के तरंग प्रकृति का अध्ययन करते हैं, तरंग प्रकृति का अध्ययन करते हैं उसे तरंग प्रकाशिकीय कहते हैं, उसे तरंग प्रकाशिकीय कहते हैं। उसे तरंग प्रकाशिकीय कहते हैं। चलिए नीचे नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिएगा प्रकाश के बारे में
सबसे पहले प्रकाश के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया था। प्रकाश के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया था। अब तो हो गया प्रकाश की, ये बट गया दो हिस्सा में। अब यहां से सवाल उठता है प्रकाश क्या है। तो क्वेश्चन अब लिखिएगा। धीरे धीरे लेसन में हम लोग आ रहे हैं, हालांकि अच्छे से अगले वीडियो में लेसन में आएंगे। प्रकाश क्या है, क्वेश्चन लिखिएगा। प्रकाश क्या है? व्हाट इज लाइट? व्हाट इज लाइट? प्रकाश क्या है? आंसर में लिखिएगा प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है तथा ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है तथा ऊर्जा का एक रूप है। जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। हो गया क्लियर? हालांकि अभी एक दिन का आज भर थोड़ा टेंथ टाइप वाला लगेगा। टेंथ में जो पढ़े हो रिकॉल हो रहा है यहाँ पर। तो हम नीचे स्टार लगा के लिखोगे, इसमें स्टार लगा के लिखिएगा प्रकाश में 7 रंग होते हैं। देखिए दुनिया में कोई क्वेश्चन छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि हम कौन होते हैं किसी क्वेश्चन को, या विद्यार्थी कौन होता है बोलने वाला कि वो क्वेश्चन छोटा या बड़ा है। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन लाइट में आपको मिलेगा जो 10th में पढ़े हैं 12th में पूछा। जैसे दर्पण सूत्र आप 10th में पढ़े, 12th में कम से कम 10 बार से भी ज्यादा बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में आ चुका है। आप 10th में लेंस सूत्र पढ़े हैं, 5-7 बार वो चीज आ चुका है। आप परावर्तन अपवर्तन पढ़े हैं, बहुत बार वो आ चुका है। आप F बराबर R/2 पढ़े हैं, बहुत बार 12th में पूछा जा चुका है। तो इसलिए किसी भी सवाल को आप छोटा या बड़ा मान के मत चलिए। सवाल को उसके नंबर के हिसाब से वैल्यू दीजिए। जैसे घर में होता ना, बड़ा का वैल्यू ज्यादा, मंजिला का थोड़ा कम, संझला का आओ थोड़ा कम। ये छोटका है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ढंढनाता इधर से उधर। तो वही बात है, बड़ा क्वेश्चन में ज्यादा वैल्यू दीजिए, छोटा क्वेश्चन में कम वैल्यू दीजिए, लेकिन देते रहिए। तो अब लिखो प्रकाश में 7 रंग होते हैं। पॉइंट बना के लिखोगे प्रकाश में 7 रंग होते हैं। उसके नीचे प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसके नीचे पॉइंट विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में, विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में सबसे पहले मैक्सवेल ने बताया था। चलिए उसके नीचे पॉइंट प्रकाश में फोटॉन नामक एक कण पाया जाता है। प्रकाश में फोटॉन नामक एक कण पाया जाता है। प्रकाश में फोटॉन नामक एक कण पाया जाता है। चलिए उसके नीचे पॉइंट फोटॉन के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सबसे पहले बताया था। उसके नीचे पॉइंट
फोटॉन एक द्रव्यमानहीन तथा आवेशहीन कण है। फोटॉन एक द्रव्यमानहीन तथा आवेशहीन कण है। फोटॉन एक द्रव्यमानहीन तथा आवेशहीन कण है, यानी ना तो उस पर द्रव्यमान है ना ही उस पर कोई आवेश है। चलिए उसके नीचे पॉइंट बना करके लिखिएगा। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन देखिए जो सीधी रेखा वाली बात है वो 12 तक तो ठीक ठाक है। ग्रेजुएशन में अगर फिजिक्स पढ़िएगा तो ग्रेजुएशन 3rd ईयर में आपको पढ़ाया जाएगा, या एमएससी फिजिक्स कीजिएगा तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि प्रकाश भी मुड़ जाती है। ये नया प्रयोग हुआ है। अभी 11, 12, 9, 10 के सिलेबस में मुड़ना गलत हो जाएगा, लेकिन आप जब ग्रेजुएशन और एमएससी कीजिएगा तब आपको वहां पर मिलेगा कि प्रकाश भी मुड़ती और इसका प्रमाण मिला है। तो मॉडर्न फिजिक्स में ये चीज मान लिया गया है कि हर जगह प्रकाश सीधे नहीं चलती है, कहीं कहीं जरूरत पड़ने पर मुड़ भी जाती है और कहीं कहीं तो बहुत मुड़ती है। जैसे हाल ही में एक देखा गया है, एक कहानी थोड़ा सा जान लीजिए। कहानी क्या है, सच्ची घटना है। जैसे हमारा सन है, सूरज के ठीक पीछे भी एक तारा। अब ठीक पीछे का मतलब ऐसा नहीं कि 1 मीटर दूरी पर है, इतना पीछे नहीं, ठीक पीछे का मतलब इससे करोड़ों किलोमीटर पीछे। और वो जो है उसका जो लाइट है जब वो आता है यहां से, जब वो यहां से आता है तो वो हल्का सा ऐसे मुड़ता है, टर्न कर जाता है। किसके कारण? सूरज के कारण। तो होता है क्या कि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव लाइट के ऊपर भी पड़ता है, लेकिन चूंकि पृथ्वी बहुत छोटा सा पिंड है इसलिए इसका असर ज्यादा नहीं होता है। लेकिन हाँ, आगे के क्लासेस में एमएससी हो गया, ग्रेजुएशन 3rd ईयर में अगर कोई फिजिक्स को अच्छे से स्टडी करता है तो वहां पर उसको जानना पड़ेगा कि लाइट भी कहीं कहीं मुड़ती है, हर जगह सही नहीं है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, हो गया क्लियर। तो इतना चीज तो हो गया लाइट के बारे में जो हम लोग नॉर्मल मोटा मोटी जान लिए हैं। आगे और भी हम लोग जानेंगे। अब आगे और जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को ये और डिटेल में जा करके आपका जो सिलेबस है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हाँ, एक इंफॉर्मेशन है आप लोग के लिए। इंफॉर्मेशन क्या है कि आज 8 तारीख है, 8 है जो भी हो, मंगलवार से, आज सैटरडे है ना, मंगलवार से यानी आज 8 है तो 9, 10, 11 मई से 4 बजे से 5 बजे तक जूम ऐप पर केसी सिन्हा मैथ आपका ओपन होगा। किस ऐप पर? जूम ऐप पर। अब देखिए यूट्यूब पर लाइव, अब इसमें जो क्लासेज होगी ये लाइव होगा। अगर आप छूट गए 4 से 5 कोई दिन नहीं पढ़े तो उसका कोई रिकॉर्डेड वीडियो कहीं मिलने वाला नहीं है। ये तो क्या है, रिकॉर्डेड है, आज से 10 साल बाद भी कभी पलटोगे तो मिल जाएगा। तो 11 मई से मंगलवार से 4 से 5 बजे आपको जूम ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, गूगल पर जाकर के लाइव क्लास रहेगा। और देखिए यूट्यूब पर लाइव है, इसमें लाइव में बड़ा फर्क है। जूम ऐप पर आप अगर लाइव पढ़िएगा तो आप एट ए टाइम अगर आपको कोई दिक्कत होती है आप माइक ऑन करके जो भी सवाल पूछना है आप पूछ सकते हैं। यूट्यूब पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं लेकिन आप माइक ऑन करके बोल नहीं सकते। जूम पर क्या है कि आपसे सीधा सीधी बात होगी, आपका वीडियो भी देखा जा सकता है। तो याद रखिएगा 11 मई से वो क्लास स्टार्ट होगा 4 बजे से 5 बजे तक। केसी सिन्हा जो हम लोग पढ़ रहे थे सेम इसी को हम लोग स्टडी करेंगे। केसी सिन्हा जहां से छोड़े थे केसी सिन्हा, उसके आगे से हम लोग स्टार्ट करेंगे उसको पढ़ना। तो याद रखिए 11 मई से जितना भी लोग जो पुराना था केसी सिन्हा में
वो भी क्या करेगा कि कॉल करके हमसे बात करेगा, क्योंकि कॉल करने के बाद हम उसका नंबर अपने पास रखेंगे सेव। क्योंकि होगा क्या कि आपको 4 से 5 क्लास है, तो 4 बजे आपको एक लिंक भेजा जाएगा और इसी लिंक से आपको क्लास ज्वाइन करना है। उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आप सीधे जूम ऐप पर आ जाएंगे। तो 4 से 5 11 मई से होगा। अब देखिए क्लासरूम में जो केसीसी ना पढ़ने का फी था वो 200 रुपया हर महीना था, हर महीना 200 रुपया लगता था। लेकिन आप लाइव आइएगा तो आपको 200 नहीं लगेगा, आपको सिर्फ जो है 99 रुपए का एक रिचार्ज करा लेना है। 99 रुपए जमा हैंड टू हैंड नहीं होगा, आपको ये जो जमा कराना है 99 रुपया, चाहे नया कोई ज्वाइन करे या पुराना, सबके लिए एक ही फी है। ये 99 रुपया हर महीने का, पर मंथ आपको लगेगा। जब क्लासरूम में दोबारा पढ़ेंगे तो फिर 200 लगेगा। अभी जब तक लाइव पढ़ेंगे सिर्फ 99 रुपया आपको लगेगा। आपको ये 99 रुपया फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी तरीके से आप जमा करा सकते हैं। पेटीएम नंबर, गूगल पे जो भी होगा इस सब आपको दे दिया जाएगा। जमा करा देना है 99 रुपया। ऐसे 88 मेरा पेटीएम नंबर भी है, फोन पे नंबर भी है, आप उस पर करवा सकते हैं। तो 11 मई के पहले आप क्या कीजिए कि फोन कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, कॉल करके आप अपना व्हाट्सएप नंबर हमको दे दीजिए, ताकि हम अपना एक लिस्ट बना करके उसको रख लें, व्हाट्सएप ग्रुप में उसको ले आए या कहीं भी किसी भी तरीके से, और आपको 4 बजे के पहले उस ग्रुप का लिंक आपको भेज दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस जो इंफॉर्मेशन है इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।